सिल्वर होता है और उसके बाद में उसका गोल्ड सर्टिफिकेट दिया जाता है तीसरी बार रिन्यू कराने के समय। गोल्ड सर्टिफिकेट जिसके बाद जेड का होता है उसको ब्याज की दर बैंकों से 2 से 3% कम लगती है। सब्सिडी जो मिलने वाली है सरकार की तरफ से वो जहाँ 25% वो 30% है, जो 20% वो 25% है। और दूसरे जो उसमें प्रोडक्ट जो माल जो बनाने के ऊपर जिस तरह का जीएसटी है उसमें जो सबवेंशन स्कीम है राजस्थान सरकार की उसमें 75% तक की जीएसटी में उसको जीएसटी में उसको छूट दी जाती है। मैं समझता हूँ कि एक तरह से ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि जेड सर्टिफिकेशन हर महिला उद्यमी हर पुरुष उद्यमी सभी को उसमें लेना सबके लिए फायदेमंद है। व्यापार चलाने के लिए केवल मात्र हितकारी नहीं है बल्कि उनकी इकोनॉमी को उसमें बूस्ट करने का एक माध्यम है जेड सर्टिफिकेशन। एक BR बार और एक होता है QR कोड। हम लोग सोचते रहते हैं कहाँ से आता है बार और कहाँ से आता है QR कोड। बार और QR कोड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो QR कोड इसका एडवांस वर्जन है बार कोड का, और एडवांस वर्जन होने के नाते उसमें जिस तरह की चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, आपकी उसमें वेबसाइट सम्मिलित हो सकती है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी सम्मिलित हो सकती है, प्रोडक्ट का बेस्ट नंबर होगा, प्रोडक्ट का उसमें MRP रिटेल प्राइस होगी, और उन चीज़ों को भी सम्मिलित किया गया है जो फूड एक्ट के हिसाब से, पैकेजिंग एक्ट के हिसाब से जिन चीज़ों को लिखना जरूरी है वो सब के सब QR कोड में सम्मिलित हो सकते हैं। इन सब दोनों को लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से MSME सेक्टर स्पेशली महिला सेक्टर के लिए 100% सब्सिडी दी जाती है। एक तरह का पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए हमें महिलाओं को जिस तरह का जो ब्याज की दर की छूट के साथ साथ में सब्सिडी और जो क्लस्टर की योजना है तो बिल्कुल अनभिज्ञ हमारे सदस्य या महिला सदस्य इसके लिए क्लस्टर योजना में लगभग 100% सब्सिडी बेस के ऊपर महिलाओं के क्लस्टर में सरकार की तरफ से छूट दी जाती है। उसमें जो भी अपना उद्यमी अपना उद्योग लगाता है उसको GST की छूट, उसमें इनकम टैक्स की छूट, और उसमें दूसरे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर भी सब्सिडी की छूट देने का उसमें प्रावधान किया गया है। अगर महिलाएं इस सेक्टर में आगे आती हैं तो इसमें महिलाओं के विकास के साथ साथ में देश के विकास के साथ में भी उनको जुड़ने का उनको मौका मिलेगा। ये ऐसा एक प्रोजेक्ट है महिलाओं का जिसमें बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी है। क्या क्या मतलब अभी जो राजस्थान सरकार की तरफ से जो अभी हमारी मौजूदा सरकार है उसकी तरफ से 6 पॉलिसीज उद्योगों के हित में जारी की गई है जो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट पॉलिसीज मानी गई है, और ग्रेडिंग के हिसाब से नंबर 1 हमें राजस्थान को इसमें प्राप्त हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ऐसी पॉलिसीज दूसरे स्टेट्स में अवेलेबल नहीं है। वो किस तरह की पॉलिसीज हम आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली पॉलिसी MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए MSME पॉलिसी के नाम से राजस्थान सरकार की 2024 का नामांकन दिया गया। उसके बाद में टूरिज्म पॉलिसी, उसके बाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट उसके बारे में पॉलिसी, उसके बाद में क्लस्टर डेवलपमेंट जैसे मैंने आपके सामने रखा उसकी पॉलिसी, एमसैंड जो बजरी का जिस तरह से किल्लत बनी हुई है पूरे प्रदेश में, एमसैंड का मतलब मैन्युफैक्चरिंग सैंड, मतलब किस तरह से स्टोन से हम एमसैंड बना सकते हैं, किस तरह से हम हमारे जो बिल्डिंग का जो उद्योग है उसको किस तरह से सस्ती रेती उपलब्ध करा सकते हैं, उसके लिए सरकार ने इसके लिए एक एमसैंड जारी की है। और इसके अलावा लास्ट में मिनरल पॉलिसी, जो देश के 2 तरह के मिनरल होते हैं, लाइट मिनरल्स, हैवी मिनरल्स, दोनों के लिए राजस्थान सरकार की पॉलिसी बना दी गई है। और बना दी नहीं गई है, इन 6 पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जितनी भी 6 पॉलिसीज बनाई गई सरकार के द्वारा, इनमें किस तरह से उद्यमी को क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह उद्योग की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें ये फ़ायदा लेने की इसमें ज़रूरत है। एक बात मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, हमारा देश दुनिया में जो पहले 143 नंबर पर था, 143 नंबर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हम 63 पर आ गए पिछले साल, और अभी वापस उसका ग्रेडिंग होने वाला है, वो लगभग 43 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये तारीफ के काबिल है हमारे देश के ऊपर। राजस्थान के बारे में बात करूं मैं तो राजस्थान हमारे प्रदेश में 8वें नंबर पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, 8वें से 7वें पर आ गया, और मुझे खुशी है बताते हुए हम 6ठे नंबर पर आ गए हैं और 5वें नंबर पर आने वाले हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी मतलब एक शुभ संकेत है सरकार की तरफ से। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आप लोगों को शायद लगता हो कि ये नया शब्द कहाँ से आ गया। ये नया शब्द नहीं है। डे टू डे हम जो सरकार से जो काम करते हैं
उस काम को ई गवर्नेंस के माध्यम से उसका सरलीकरण कर दिया गया है। जहां कुछ रेट्स, कुछ फीस कुछ ज़्यादा थी, उसको कम कर दिया गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जिस तरह के क्लियरेंसेज थी उसको भी कम करके उसका सरलीकरण करके एक साथ कर दिया गया है। 4 तरह की कैटेगरी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में बनाई गई। पहले कैटेगरी वाइट कैटेगरी है। वाइट कैटेगरी में कोई आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आपको सूचना देनी है और उस सूचना की रसीद आपको प्राप्त करनी है। दैट रिसीट विल बी ट्रीटेड एज एनओसी फॉर द वाइट कैटेगरी। कोई फीस नहीं, कुछ नहीं आपको लगता। फिर ग्रीन कैटेगरी में आ जाइए आप। ग्रीन कैटेगरी में 2 कैटेगरी है। जो 5 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट की एक अलग पॉलिसी है और 5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अलग पॉलिसी है। 5 करोड़ से जो कम इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी है, वन टाइम एक बार ले लीजिए आप एनओसी, जिंदगी भर तक दोबारा आपको एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ग्रीन पॉलिसी के काम किया। इस तरह से ऑरेंज पॉलिसी और रेड पॉलिसी, उनके अंदर भी काफ़ी लंबे समय तक हमें एनओसी का प्रदान किया जाता है, 5 साल से 10 साल की पीरियड के अंतर्गत। और हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की दिशा में मैं आपको बताऊं तो हम पूरे भारत में 3रे नंबर पर स्टैंड करते हैं। राजस्थान जो है ये भी हमारे लिए बहुत खुशी की बात, क्योंकि पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ में हम जो है किस तरह से एक उद्योगों के साथ में जुड़े, एक सेक्शन है 43B जो मैं आपके सामने शेयर करता था। मैडम, इतना अच्छा काम किया गया है पूरे विश्व में। हिंदुस्तान एक ऐसा मात्र देश है जिसमें स्मॉल स्केल का जो पेमेंट है बिना मांगे हुए 31/3 को जब 6 साल एंड होगा, हाथ जोड़ करके पैसा लार्ज स्केल का इंडस्ट्री स्मॉल स्केल का पैसा दे देगा। कोई रिमाइंडर करने की जरूरत नहीं है, कुछ निकलने का। जो नहीं देगा 30% से लेके 35% तक सरकार की तरफ से पेनलाइज किया जाएगा। ये पहला प्रावधान जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत सारे लोगों का पेमेंट तो अपना भी आ जाता है, मालूम नहीं क्यों हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्रावधान किया। जो हमें सभी सेक्टर की एक समस्या थी कि हमारा पेमेंट जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से नहीं मिलता है, दुखी होते रहते हैं, वो सारा ऐसा इंतजाम कर दिया गया जिसकी वजह से हमें पेमेंट मिल रहा है। अभी 3 तरह के जो सिस्टम, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम इसमें बनाते थे। स्टार्टअप इंडिया का जो प्रोग्राम है राजस्थान उसमें 8वें नंबर पर जरूर है, लेकिन राजस्थान में जो कोटा का हमारा स्टार्टअप सेंटर है वो राजस्थान में नंबर 1 है। ये खुशी बात। तो ये जो स्टार्टअप सेंटर है, आप सब लोग जरूर उसका फायदा उठाइए। और स्टार्टअप सेंटर को आप देखेंगे कि हम कोटा में नहीं, एक तरह से अमेरिका में जैसे हम रह रहे हैं उस तरह का उसमें सिस्टम सारा बनाया गया है। तो मुझे इस बात की देखकर खुशी होती है हमारे इंटरव्यूज के सामने कि हम राजस्थान में एक अच्छा काम कर रहे हैं कोटा में। तो ये स्टार्टअप का भी काफी इसमें प्रोग्राम हो रहा है। मैडम, हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट इस तरह का है जो बहुत सारे लोगों को उसकी जानकारी है। मैं खुद ऐसे प्रोडक्ट में बनाने में लिप्त हूँ जिसको कहते हैं मेटेलिक स्टीरेट्स। सर, इंडिया में नंबर 1 है छोटी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री। हम भारत में नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रोडक्ट। इसी तरह से मैं कोटा स्टोन की बात करूं, सैंड स्टोन की बात करूं, सैंड स्टोन का जो एक्सपोर्ट है भारत में नंबर 1 कोटा से है। कोटा स्टोन तो दूसरी जगह हो ही नहीं सकता जो राजस्थान में हो रहा है। इस तरह से हमारे पास जितने जो प्रोडक्ट है, अभी कोटा के अंदर जो क्या संदीप जी आ रहे हैं, रिसीव करें संदीप जी को। मैडम संदीप, इसमें जो हमारे पास जो नई पॉलिसी आई है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कोटा के लिए कोटा डोरिया को 1 प्रोडक्ट माना गया है। तो कोटा डोरिया एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, और उसकी वजह से हमें जो कोटा डोरिया को जिस तरह से एक नई पहचान मिली है वो अद्वितीय काम हुआ उसमें लगा। हमें जिस तरह से कोटा डोरिया पर एक GI टैग होता है, GI टैग कोटा डोरिया पर मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसकी वजह से विदेशों में जिस तरह से कोटा डोरिया की डिमांड बढ़ी वो भी एक तारीफी काबिल है। इसी तरह से GI टैग के लिए हम कोटा स्टोन, सैंड स्टोन या दूसरे धातु की जो धरोहर है उनके ऊपर भी हम GI टैग के अंदर लेने में प्रयासरत हैं। और मैं समझता हूँ जैसे ही हमें GI टैग इन प्रोडक्ट्स में आगे मिलेगा तो निश्चित रूप से इन प्रोडक्ट की डिमांड भी पूरे देशों में बढ़ेगी। हमारे यहाँ GI टैग का कोई ज़्यादा महत्व नहीं जाना जाता, लोग समझते नहीं GI टैग होता क्या है, क्या फायदा है इसका। लेकिन जो जियोलॉजिकल जो इंडिकेशन जो ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत आता है, इसको लेने के बाद में दूसरे देशों में उसकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी के लिए उसके लोग तरसते रहते हैं किस तरह से GI टैग का माल हम खरीदें। इसी तरह से हम दूसरे जो प्रोडक्ट में जो काम कर रहे हैं इसमें भी हम काफ़ी आगे इसमें कोटा में बढ़ रहे हैं।
एमरॉन बैटरीज का एक बड़ा, जो इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना जो ईवी व्हीकल्स का जो चल रहा है, बूंदी में लगने की करीब करीब तैयारी हो गई है। बिरला जी इसके साथ में बहुत प्रयासरत हैं। और ये जो बूंदी में जामुन, तो बूंदी का जो ये प्रोडक्ट हमारा लग जाएगा तो हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े लिथियम बैटरी के प्रोडक्ट से माने जाएंगे। और ये लिथियम बैटरी का जो प्रोडक्ट है, ये हमारे लिए वास्तव में एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। एक और सूचना मैं आपको दे दूं, लिथियम की हमारे देश में बहुत कमी थी, और अभी जो लिथियम के जिस तरह से भंडार मिले हैं, हम एशिया में नंबर 1 हो गए लिथियम के प्रोडक्शन में, इसलिए हमें लिथियम की कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक इसी तरह से एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मेरी बात सुनो भी बोले ठीक इसी तरह से हम एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, मैडम सबसे बड़ी चिंता थी हमारे देश में यूरेनियम कहाँ से लाएंगे। यूरेनियम का जो भंडार मिला हमें, और यूरेनियम के बाद में थोरियम का हमें सब्स्टिट्यूट मिला, हम पूरे विश्व को 10 साल तक फीड कर सकते हैं। ये हमें यूरेनियम और थोरियम का प्रोडक्ट प्राप्त है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है वो सरकार के द्वारा लगाए जाते थे, उस पॉलिसी को बदला गया और उसमें यह कहा गया कि प्राइवेट सेक्टर में भी न्यूक्लियर प्लांट लगाए जा सकते हैं। इसी डायरेक्शन में हमारे पास जो राउरकेला का जो न्यूक्लियर प्लांट है, उसके जगह प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट भी लगने वाला है। ये हमारे लिए खुशी की। तो इसलिए हम लोग एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि जिस दिशा को जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम। हम पूरे हिंदुस्तान में सोलर प्रोडक्ट में सबसे नंबर 1 होने वाले 2 साल के बाद में, ये मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ। जितने MOU हमारे पास अभी साइन हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब सोलर प्लांट से व्यवसाय, और हमारी सोलर प्लांट की जो कॉस्ट आ रही है दूसरे प्रदेशों से 50 पैसे कम हमारी सोलर की जनरेशन। हमारा जनरेशन ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो धूप का जिस तरह का स्ट्रक्चर है राजस्थान का, हमारी सोलर प्लांट्स की इसमें कॉस्ट की प्रोडक्शन भी कम है, और उसमें हमारा जो प्रोडक्शन जो हो रहा है दूसरे देशों के कंपेरिजन भी ज़्यादा आ रहा है। हमारी जो सोलर प्लांट की जो पॉलिसी बनाई गई, उसमें यह भी प्रावधान कर दिया गया कि आदमी राजस्थान में सोलर पावर जनरेट कर सकता है और वो महाराष्ट्र में इंपोर्ट कर सकता है। दूसरे स्टेट्स में बेनिफिट नहीं था, तो हमारे लिए खुशी की बात है कि पावर तो भले ही राजस्थान में बने, सरप्लस पावर बनाया हमने, तो दूसरे स्टेट में पावर हम दे पाए। इसकी पॉलिसी की वजह से हमारे पावर की कॉस्ट न केवल कम होगी, बल्कि अवेलेबिलिटी जो पावर की होगी हमारे यहाँ पर, वो ऐसी अवेलेबिलिटी होगी कि कोई भी उद्योग लगाने वाले को ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें पावर की हमारे सोर्स सप्लाई होने वाला है। मैडम एक और सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। बिरला जी से मिले थे, हमने उनके सामने बात रखी कि IT इंडस्ट्रीज का कैसे कोटा में विकास हो सकता है, उसके बारे में विचार किया तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि इसमें सबसे पहले डाटा सेंटर इस्टेब्लिश करना जरूरी है, और उसके बाद में कोई बड़ी स्केल की IT इंडस्ट्री को लाना जरूरी है। डाटा सेंटर के लिए मुद्दा है कि इसमें महीने में 1000 मेगावाट की बिजली की इसमें आवश्यकता है। वो कोई समस्या नहीं हमारे पास। जब मैंने आपके पावर के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी, तो हमारे पास पावर इतना बनने वाला है कि हमें पावर की कोई तरह की समस्या नहीं हो। हमारे संदीप जी विधायक आ गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और आपको इस समापन के अवसर पर आपको आमंत्रित करता हूं। बैठिए साहब।